समापतित प्रभु नहीं त्रिभुवने Maybe Nirishwa, you can repeat. One of you can repeat. Gauranga Karunakara Dinahina Jnane Vasamapatita Prabhu Nahi Tribhuvane Gauranga Karunakara Samapatita Prabhu Nahi Tribhuvane Mantrinadhari Gaura Jagi hai tumhar Kripa kari Amar Hridaya Mandire Tante Trinadhari Gaura Jagi hai tumhara Kripa kari Hridaya Mandire Trinadhari Gaura ढके तुम्हार कृपा करिए हमार हृदय मंदिरे Tante Trinadhari Gaura Jagi Tomara Kripa Kari Hridaya Mandire Adidaya Karibe Patita Dekhiya Patita Pavana Nama Kishra Lakiya Yadidaya Karibe Patita Dekhiya Pavana Nama Kishra Lakiya Adidaya Karibe Patita Dekhiya Patita Pavana Nama Kishra Lakiya Yadidaya Karibe Patita Dekhiya Patita Pavana Nama Kishra Lakiya Orechi Bhavato Vane Nahika Nishthar Shri Charanat Karani Dane Aste Korupha Padiche Bhavatu Vane Nahika Nistara Vicharanata Nidhane Sakarapa Orechi Bhavato Vane Nahika Nishthar Shri Charanat Karani Dane Aste Korupha Padiche Bhavatu Vane Nahika Nistara
हरणी दाने दासे कर पारा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भास्करानंद दर्शना करये सदा नरोत्तम कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे तनुदासा प्रार्थना कराए नरोत्तम दासा कृष्ण चैतन्य प्रभु भास्करानुदास करो ये सदा नरोत्तम प्रभु दासे तनुदासा सदा नरोत्तम जय जय प्रभुपाद
श्री श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय, सिद्धार्थ गौर सुंदर भगवान की जय, पंचतत्व भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निधाय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज ब्रेक हो रहा है, मैं समझ गया, वो करताल बजने के कारण हो रहा है। Somehow Zoom is not able to adjust with high frequency sound. वो जी वीडियो भी थोड़ा ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है। ये सो जी डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ओके, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। Maybe my camera is at fault. Anyway, I think I'll remove my camera. ठीक है, I hope it's okay now. हरे कृष्णा। सूरज इज मच बेटर। हाँ ठीक है, हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सैटरडे इवनिंग सेशन में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। इसका महत्व आप सब जानते हैं, और उसके बारे में बार बार बोलना ये हमारे लिए स्वयं के लिए भी और सबके लिए आवश्यक होता है, लाभदायक होता है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है जिसमें भक्ति के अंगों के बारे में चर्चा होती है। तो 5 अंग है भक्ति के जो सबसे प्रमुख अंग हैं। ऑफ कोर्स भक्ति के 64 अंग हैं, हम सब जानते हैं
कि रूप गोस्वामी पाद ने 64 अंगों की सूची नेक्टर ऑफ डिवोशन जो भक्ति रसामृत सिंधु है उस ग्रंथ में दिया है, और उससे 64 अंग ये सब सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल कर रूप गोस्वामी ने बताया है। 64 अंग सबसे महत्वपूर्ण है, 64 आइटम्स, और उसमें से भी 5 बहुत ही विशेष अंग हैं कि जो 64 भी नहीं कर पा रहे, कम से कम अगर इन 5 अंगों को करेंगे, 5 एक्टिविटीज को करेंगे तो भी भक्ति में परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं। तो किसी को याद है वो 5 अंग कौन से हैं? मैंने पहले भी चर्चा की इसके बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, पाद से वंदनम। नहीं, वो तो आप जो बता रहे हैं वो भक्ति के नवधा भक्ति है, वो जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस उसमें आता है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 आते हैं। तो 5 अंगों की हम बात कर रहे हैं। शिवम प्रो ने हाथ उठाया था। हाँ, अद्वैत ने पूरा नहीं बताया, आप बताइए पूरा। नाम जप, साधु संग, तीर्थ स्थान वास, और श्रवण जैसे भागवतम श्रवण, और एक और है कुछ। कौन सा? You can unmute and speak. वैष्णव Okay, Suyesh is saying. Okay, Suyesh कह रहे हैं वैष्णव सेवा। ठीक है, करेक्ट। तो सबको मिला जुला के ये श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति विग्रह सेवन श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। तो बेसिकली साधु संग है, साधु सेवा नहीं। आपको सेवा भी है बट साधु संग में इंपॉर्टेंट है। तो साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, पहले 3 अंग है। साधुओं का संग करना, नाम कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, और भागवत श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। मथुरावास चौथा है, धाम दर्शन करना। मथुरावास, मथुरा जैसे वृंदावन, अयोध्या, ऐसे धाम में रहना। और 5वां है श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन, जो श्रीमूर्ति अर्च विग्रह की श्रद्धा से सेवा करना। ये 5 अंगों का भी अगर कोई पालन करते हैं तो उनको भक्ति में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। ओनली 5 आइटम्स ओनली। तो इसलिए इन 5 अंगों के बारे में हमको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। और हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिस प्रकार से हमको मॉर्निंग प्रोग्राम साधना के लिए प्रोसेस दिया है, उसमें ये सभी कुछ आ जाता है। सुबह अगर हम देखेंगे, सुबह 4:30 बजे हम मंगल आरती करते हैं उस मंदिर में, और फिर तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती करते हैं, फिर नाम जप करते हैं। और उस समय जब मंगल आरती हो रही है तो अर्च विग्रहों की आरती भी हो रही है। तो श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन भी हो रहा है और साधु संग भी हो रहा है, सब लोग साथ में मिलकर आरती कर रहे हैं, और साथ में उसके बाद नाम कीर्तन भी हो रहा है, गुरु का गुणगान हो रहा है, तुलसी महारानी का गुणगान हो रहा है, और फिर सब लोग बैठ के जप करते हैं 2 घंटे के लिए, तो डायरेक्ट नाम कीर्तन हो रहा है। और फिर उसके बाद गुरु पूजा होती है, वो भी साधु संग है, नाम कीर्तन है। उसके बाद भागवत श्रवण होता है 8 से 9 बजे तक। और मथुरावास, क्योंकि ये सब हम मंदिर में करते हैं या फिर मंदिर प्रांगण में करते हैं, फिर जहाँ पे भी अर्च विग्रह है वहां करते हैं, वो मथुरावास है। मतलब वो धाम वासी है, वो धाम से अभिन्न है, क्योंकि धाम मतलब जहाँ भगवान का वास है वही धाम है। तो इस प्रकार ये 5 चीजें हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाती है, क्लोजली ऑब्जर्व। तो खैर हम 5 पे चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, पर इसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है नाम कीर्तन, हरि नाम, भगवान का नाम का जप। उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, जो विशेष करके हमारा सबसे मुख्य अंग है। ऐसे बताते हैं प्रॉपर जी, एक जगह बताते हैं कि हमारा 99% ऑफ डिवोशनल सर्विस, 99% एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस
कैन कम बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। हमारे आध्यात्मिक जीवन में 99% प्रगति हमारी हरिनाम जप से हो सकती है, अगर हरिनाम जप ध्यानपूर्वक किया जाए तो, और नियमों के अनुसार किया जाए, ग्रहित हुआ जाए तो। तो हरिनाम जप में क्या अपराध है? आई थिंक इसके पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की होगी, या फिर आज हम चर्चा करें। हमने अपराधों की चर्चा करना शुरू किया था, बट उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज हम शॉर्ट में 10 नाम अपराधों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे और हरिनाम जप के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो यू कैन डिस्प्ले दैट। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, पवित्र नाम में ये 10 नाम अपराध होते हैं, और इन 10 नाम अपराधों को उनसे बचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, when I say you can display, when I say you can remove. ओके प्रभु जी। तो पहला अपराध है, अच्छा कोई पढ़ेगा पहला अपराध? कोई भी एक लोग फटाफट से पढ़िए पहला अपराध। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। पढ़िए। पहला अपराध, पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। ओके, थैंक यू। यू कैन रिमूव ब्रो। तो पहला अपराध है जो जीवन समर्पित करते हैं भगवान नाम का प्रचार करने के लिए, ऐसे महाभागवत लोगों का उनकी निंदा करना। इसके बारे में हमने पहले भी विचार में चर्चा किया था कि ये अपराध बहुत ही बड़ा अपराध है। वैष्णव अपराध ये बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि हरिनाम लेने में ये सबसे एक इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें नम्रता होनी चाहिए। जैसे शिक्षाष्टकम में 3 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो किस समय हम कीर्तनीय सदा हरि बन सकते हैं, हमेशा जब कर सकते हैं, जब हम पहले के 3 लाइन फॉलो करेंगे, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। तो इसका मतलब हमें नम्र बनना होगा, हमें सहिष्णु बनना होगा, दूसरों को मान देना होगा, और स्वयं मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो ये जब हम करेंगे तो हम हरिनाम सदा ले पाएंगे। और सदा लेने में ऑफकोर्स लगता बहुत आसान है कि हम हरिनाम तो कभी भी ले सकते हैं, हमेशा ले सकते हैं, बट ये अपराध जो है उसके सामने एक ब्लॉक बन जाता है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, जो कि एक बड़ा बोझा बन जाता है। इसलिए वैष्णव का सम्मान करना, वैष्णव को आदर करना, वैष्णव के प्रति अपराध न करना, उनकी निंदा न करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्यों हम वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं? क्योंकि हम एक भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं वैष्णव के प्रति। वैष्णव का जो पोजीशन है वो हम नहीं समझ पाते कि वैष्णव कौन है। कई बार हम वैष्णव को हमारे पूर्व अनुभव के अनुसार उनसे डीलिंग करते हैं, या फिर जो भी हम संबंध रखते हैं उनके साथ, दोस्त है या पति पत्नी है या फिर बच्चे हैं या फिर जो भी है। पर एक बार वो वैष्णव बन जाते हैं, एक बार भक्ति का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो वो रिलेशनशिप सेकेंडरी हो जाता है। पहला संबंध है हमारा भगवान के संबंध में, जो संबंध है वो पहला है, प्राइमरी है। बाद में आपका शारीरिक संबंध जो है वो बाद में आता है। तो इसलिए आपको याद है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वैष्णव अपराध या फिर ये वैष्णव की निंदा कैसे शुरू होती है। तो पहले शुरू होता है प्रजल्प से, जब हम प्रजल्प करते हैं, यूजलेस टॉक, उससे फिर आर्गुमेंटेशन आता है, उससे वाद विवाद होता है, फिर डिबेट होता है, वाद विवाद के बाद कौन सही कौन गलत इसके ऊपर डिबेट होता है, फिर एक दूसरे में निंदा ढूंढने का प्रयास करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग, और फिर जब निंदा एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं तो उसके बारे में बखान करते रहते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। तो प्रजल्प से वो शुरू होता है, इसलिए प्रजल्प से बचना चाहिए। कभी भी वैष्णव के संग में या फिर वैष्णव के संग के कहीं भी हो, हमें प्रजल्प से बहुत आवश्यक है कि बचना चाहिए। यहाँ वहां की बातें, दुनिया में क्या घटनाएं हो रही हैं, उसकी चर्चाएं, कई बार ये प्रजल्प के मोड में आ जाता है जो हमारे भक्ति से संबंधित नहीं है। और प्रजल्प जो है आगे जाके एक दूसरे की कमियों को ढूंढने में हम शुरू हो जाते हैं। आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, आप में ये गुण नहीं है, आप में वो गुण नहीं है। तो हम एक दूसरे की कमियों को हाईलाइट कर देते हैं। हालांकि कमियां हैं,
पर हमें उस कमियों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव हमेशा शुद्धिकरण के मार्ग पे है, वो शुद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं और डेफिनेटली वो शुद्ध बनने वाले हैं। केवल समय का अभाव है अभाव नहीं, मैं कह रहा हूँ समय, टाइम इज सेपरेटिंग, केवल समय की दूरी है, थोड़ी समय में वो शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए उनके जो गुण अवगुण है उसको हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, और विशेष करके उसको दूसरों के बारे में, दूसरों के सामने उसको बढ़ा चढ़ा के तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध माना गया है, भले वो कोई भी हो। तो इसलिए ये होता है वैष्णव के प्रति निंदा। मैंने आपको एक जोक बैड फॉर्मूला बताया था कि हम ये जो 6 चीजें हैं उसको अवॉइड करनी चाहिए किसी भी वैष्णव के प्रति। तो राधेश्याम ने उसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया, जोक बैड, JOKEBAD। तो नॉट हैविंग जॉय, J फॉर नॉट हैविंग जॉय आफ्टर सीइंग अ डिवोटी, किसी वैष्णव को देखने के बाद आनंदित नहीं होना, तो ये गलत है। या फिर किसी वैष्णव के प्रति O फॉर ऑफेंस, ऑफेंड करना, उनको अपराध करना, वो भी गलत है। K फॉर किलिंग, किसी वैष्णव की हत्या करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। E फॉर एनवियस, किसी वैष्णव के प्रति एनवी, ईर्ष्या का भाव रखना, ये भी अपराध माना गया है। B फॉर ब्लास्फेमी, निंदा करना, वैष्णव की निंदा करना। A फॉर एंग्री, किसी वैष्णव के प्रति गुस्सा करना, जबरदस्ती या फिर बिना किसी कारण के। तो ये 6 चीजें वैष्णव के प्रति नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनको देख के आनंदित रहना चाहिए, या फिर जॉय, आनंद प्रकट करना चाहिए उनको देख के, या फिर उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, उनको मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये हम क्यों करते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक प्लस फॉर्मूला बताया था, PLUS। ये 4 चीजें हम देखते हैं, इसके कारण हम वैष्णव के प्रति एक गलत भाव रखते हैं। तो प्लस क्या था, किसको याद है प्लस फॉर्मूला? Okay. हाँ, P for present. नहीं, P फॉर प्रीवियस, फॉर प्रीवियस अनर्थास। जो P था वो था प्रीवियस अनर्थास, जो कृष्ण भक्ति से जुड़ने के पहले उनमें जो अनर्थ है। प्रीवियस अनर्थ, L से स्टैंड फॉर लास्ट स्टेजेस, हाँ, और V से यू हाँ, अनप्रीमेडिटेटेड फॉल डाउन, अनप्रीमेडिटेटेड, जानबूझकर गलती हाँ, किया है, व्यवस्था में गलती, उस तरह से। ओके, गुड। और S फॉर सोशल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, वेरी गुड। तो ये 4 चीजें थी, जो सेशन में थे उनके लिए वापस दोहरा देता हूँ। तो 4 चीजें हमको नहीं देखनी चाहिए वैष्णव में। कौन सी 4 चीजें नहीं देखनी चाहिए? उनके जो प्रीवियस अनर्थ है, भक्ति में जुड़ने के पहले उनके जो अनर्थ हैं, भक्ति में जुड़ने के पहले वो क्या करता था, क्या करती थी, ये सब नहीं देखना चाहिए। भले ही वो नशा करते थे या फिर वो गलत काम करते थे, गलत संग रखते थे, जो भी है, भक्ति में जुड़ने के बाद वो सभी परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए ये प्रीवियस अनर्थास, प्रीवियस मिस्टेक्स नहीं देखनी चाहिए। एल फॉर लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिन, उसके जो पाप के आखिरी कुछ आखिरी कुछ अवशेष बचे हुए हैं। वो भले वो पाप कर रहे हैं, पर वो पाप पहले बहुत ज्यादा करते थे, अभी भक्ति से जुड़ने के बाद वो कम करते हैं, और वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसको भी देखना और उसके बारे में निंदा करना, ये भी गलत है, क्योंकि वो कम होते जा रहे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि उस वैष्णव ने कितना परिवर्तन कर लिया है, ना कि उसके में आज क्या है। ऑफ कोर्स आज जो है, हो सकता है कि पहले बहुत ज्यादा गलत करते थे, पर आज वो जो 100% गलत करते थे, आज वो 10% गलत कर रहे हैं केवल। तो उसकी सराहना करनी चाहिए कि आपने इतना अपने आप के ऊपर बदलाव लाया है। तो वो L होता है। यू फॉर अनप्रीमेडिटेटेड फॉल डाउन, मतलब उन्होंने कोई ऐसी गलती करी है जो उन्होंने जानबूझकर नहीं की है, उसको बोलते हैं अनप्रीमेडिटेटेड। पहले मेडिटेट नहीं किया उसके ऊपर, पहले उसके ऊपर मनन नहीं किया है, गलती से गलती हो गई है। तो वो होता है पूर्व अनर्थों के कारण, पूर्व संस्कार के कारण गलतियां हो जाती है। उसके बारे में इतना ज्यादा दूसरों को उनके बारे में निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ,
हम उस वैष्णव को करेक्ट कर सकते हैं अगर हमारा अधिकार है तो, पर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए कि उसने देखो कैसा कर दिया, उसने देखो क्या किया। तो ये बहुत ही गलत भाव है। तो ये था यू। और एस फॉर सोशल बैकग्राउंड, उसका सामाजिक स्थिति क्या है, ये पॉलिटिकल वैष्णव है या फिर ये मतलब उसके सामाजिक स्थिति, ये शूद्र वैष्णव है या फिर ये विदेशी वैष्णव है या फिर ये काला वैष्णव है, गोरा वैष्णव है। तो वैष्णव है, भले ही उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, वो वैष्णव है। इसलिए उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं करना चाहिए। तो ये प्लस फॉर्मूला हमको अवॉइड कर, मतलब प्लस 4 चीजें हैं, प्रीवियस अनर्थास, लास्ट ट्रेसेस ऑफ सिन, अनप्रेमेडिटेटेड फॉल डाउन एंड सोशल बैकग्राउंड। ये 4 चीजें वैष्णव में नहीं देखनी चाहिए, तब जाके हम वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करेंगे। राइट। फिर वैष्णव के प्रति क्या भाव होना चाहिए? सकले सम्मान करिते शकति देहोनाथ यथा यथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध बेहता। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासी करुणा खोरी। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? सकल सम्मान करते शकति, हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वैष्णव ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि सबको सम्मान करते आना चाहिए। ये शक्ति हमें होनी चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति भी गलत भाव नहीं रखना चाहिए। क्यों गलत भाव रखें और अपने आप को हम नीचे गिरा लें? भले वो कोई भी हो, वो हमारे और कृष्ण के संबंध में तो कोई बाधा नहीं है ना, तो क्यों उसके प्रति गलत भाव रखना है? ऐसा नहीं है कि वो वैष्णव आगे जा रहा है तो मेरे और कृष्ण में दूरी बढ़ रही है। हम सबका कृष्ण के साथ अपना एक यूनिक संबंध है और इसलिए कृष्ण के प्रति उस संबंध को हमें स्थापित करने का प्रयास करना है, ना कि किसी वैष्णव के साथ बराबरी करनी है या फिर कंपटीशन करना है। तो ये प्रार्थना हमको करनी चाहिए। और अगर वैष्णव के प्रति अपराध हो भी जाता है तो क्या करना चाहिए? जाके क्षमा मांगनी चाहिए और वैष्णव से क्षमा मांगनी चाहिए और तपस्या कर, एक रिपेंटेंस, एक पश्चाताप का भाव होना चाहिए कि मैंने गलती कर दी है, अब मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो स्वयं के लिए कुछ पश्चाताप करना चाहिए, कुछ पनिशमेंट लेनी चाहिए जिससे हम वैष्णव को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। तो पहला अपराध कि वैष्णव की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है ये, इसको बोलते हैं हाथी मता अपराध। हाथी जैसे एक वन में, एक उद्यान में घुसता है, तो अगर वो पागल हाथी है, हाथी माता मतलब पागल हाथी, तो पागल हाथी अगर किसी उद्यान में घुस जाए तो उद्यान को पूरा तहस नहस कर देता है। उसी तरह ये अपराध अगर हमारे जीवन में आ जाए, वैष्णव अपराध, तो हमारी भक्ति को पूरी तरह नाश कर देता है। इसका मतलब भक्ति की जो भी फल है पूरी तरह नाश हो जाते हैं, हमारी भक्ति पूरा बैकग्राउंड में चली जाती है। तो इसलिए इस अपराध से बहुत सतर्क रहना चाहिए। और देखिए वैष्णव कहाँ नहीं है, इस्कॉन में देखा जाए तो सब जगह वैष्णव है, हमारा पूरा परिवार वैष्णव का है। जैसे हम नरसिंह आरती में गाते हैं, ये तो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, ये तो यामी तो नरसिम्हा, वैसे ही हम देखते हैं मंदिर में आते हैं तो ये तो वैष्णव ततो वैष्णव, ये तो यामी ये तो वैष्णव, सब जगह वैष्णव है। तो और ऐसा नहीं छोटा वैष्णव, बड़ा वैष्णव, जूनियर वैष्णव, सीनियर वैष्णव। हाँ, कुछ एटिकेट होता है सीनियर जूनियर के लिए, छोटे बड़े के लिए, बट फिर भी वैष्णव वैष्णव है। तो इसलिए सम्मान तो सभी का करना चाहिए। भले हम बिहेवियर, किससे कैसा बर्ताव करना है वो बदल सकते हैं, बट सम्मान सबका होना चाहिए, भले वो कोई भी हो। तो पहला अपराध। दूसरा अपराध डिस्प्ले करिए। मेरी तरफ तक बढ़िया। दूसरा अपराध पढ़िए। शिव ब्रह्मा विष्णु के नामों के समान। ठीक है, तो शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। थैंक यू। तो देखिए ये भी अपराध माना गया है। क्यों अपराध माना गया है? क्योंकि एक जगह पे हमें ये समझना चाहिए कि भगवान विष्णु के अलावा, कृष्ण के अलावा बाकी सभी जो हैं वो उनके संबंध में एक उनके दास हैं।
तो जो देवी देवता हैं वही भगवान के विष्णु के प्रतिनिधि हैं और उनके दास के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो शिव जी भी, ब्रह्मा तो है ही, शिव जी भी एक प्रकार से भगवान के विष्णु के अवतार विस्तार है, एक्सपेंशन है, और वो शिव जी भी भगवान की सेवा करने के लिए प्रयत्न रहते हैं, उनकी सेवा भी है। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की हम बात करते हैं तो उन सबको एक एक सेवा दी गई है। वो जैसे ब्रह्मा जी मोड ऑफ पैशन के इंचार्ज हैं, रजोगुण के इंचार्ज हैं, विष्णु मोड ऑफ गुडनेस के इंचार्ज हैं, सतोगुण के, और शिव जी मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण के इंचार्ज हैं। तो इंचार्ज हैं, उनकी अपनी अपनी सेवा करते हैं और हर एक अपना अपना सेवा दिया हुआ है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करना है, विष्णु को पालन करना है और शिव जी को संहार करना है। और कृष्ण से ये सभी आते हैं, तत्व आते हैं। इवन शिव जी का पोजीशन भी बहुत बड़ा है। क्षीरम यथा तदि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा प्रतिगस्ति हेतु। तो जैसे क्षीर और दधि, जैसे दही और दूध होता है, दूध से ही दही आता है, और दूध और दही में अंतर भी है। दूध और दही एक ही है और अंतर भी है। तो ये अचिंत्य भैरव तत्व है। उसी तरह विष्णु और कृष्ण, शिव और कृष्ण, हालांकि कृष्ण से ही शिव आते हैं बट फिर भी दोनों में अंतर है। विकार हो गया ना, दही बन गया वो। तो इसी प्रकार शिव जी का एक अलग तत्व है। तो 3 तत्व है मुख्यतः, विष्णु तत्व, शंभु तत्व और जीव तत्व। तो विष्णु तत्व में सभी विष्णु के अवतार, विष्णु तत्व सभी उसमें आते हैं। कृष्ण, राम, वशिम, नारायण, वराह वगैरह, वो सब विष्णु तत्व में आते हैं। शंभु तत्व में शंभु है, शिव जी है, और जीव तत्व में ब्रह्मा जी से लेकर नीचे सभी जीवात्मा जो है वो जीव तत्व में आते हैं। तो 3 प्रकार के तत्व है। शंभु तत्व का अलग ही तत्व है, इतना स्पेशल है वो। तो एक ही तरीका है भगवत नाम जाने का, हरिम बिना ना मृतिम तरंती। शास्त्रों में वर्णन आता है कि बिना हरि के हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं पड़ सकते हैं। एक ही तरीका है। जब तक हम भगवान हरि की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हरि का भजन नहीं करेंगे, तब तक हमें इस चक्र से कोई तार नहीं सकता है। तो भले लोग बोलते होंगे कि चलो किसी के भी नाम की पूजा कर लो, किसी का भी नाम का जप कर लो, सब एक ही है। नहीं, शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि हायरार्की है, ऊपर नीचे है, और अगर जन्म मृत्यु के सर्कल से तारना है, इस चक्र से तरना है, तो विष्णु ही है जिसका नाम हम ले सकते हैं, विष्णु या कृष्ण का, तो ही हम तर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए वो अपराध माना गया है ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान के नाम, उनके नाम को भगवान के नाम के समान या फिर उससे स्वतंत्र समझना। स्वतंत्र भी नहीं समझ सकते क्योंकि वो भगवान के संबंध में ही है, वो भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान के ऊपर आधारित है, आश्रित है, इसलिए स्वतंत्र भी नहीं है। तो वो अपराध है। तो दूसरा अपराध है। तीसरा अपराध गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। ठीक है, थैंक यू। गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना, तो लाइन सबसे छोटा है पर सबसे विशेष, सबसे बड़ा अपराध है कि गुरु जो है, हमारे आध्यात्मिक गुरु है, उनकी आदेशों को न मानना या फिर अवज्ञा करना। बेसिकली न मानना तो एक चीज है, पर उसके उल्टा करना और बड़ी बात है। तो म्यूट प्लीज, को-होस्ट। तो आचार्य माम विजानीयान ना मन्येत कर्हिचित, श्लोक आता है शास्त्रों में कि जो आचार्य हैं उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, उनका अवमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो गुरु को हम चुनते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए, और उनके निर्देशों के माध्यम से हम जब उनका पालन करते हैं तो भगवान से जो कृपा आती है गुरु के माध्यम से, उसके माध्यम से हम शुद्ध होते हैं। हम अपने क्रियाओं से शुद्ध नहीं होते हैं, हम गुरु की कृपा से जो भगवान से आ रही है उस कृपा से हम शुद्ध होते हैं। हमारी एक्टिविटीज, जो हमारी क्रियाएं हैं, हमारा नाम जप हो गया, हमारी साधना भक्ति हो गई, वो केवल एक माध्यम है कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने का। अन्यथा ऐसा नहीं कि वो एक्टिविटी हमको प्यूरिफाई कर रही है, नहीं। तो इसलिए गुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु ने हमें परंपरा से जोड़ा है, और उस गुरु के अगर हम अवज्ञा करते हैं, उनके आदेशों को नहीं मानते हैं, तो एक प्रकार से वो परंपरा का खंडन है। गुरु जो है पूरी परंपरा के प्रतिनिधि है, तो गुरु को न मानना मतलब परंपरा को न मानना। तो इसीलिए गुरु का चयन ऑफ कोर्स ध्यानपूर्वक करना चाहिए,
ऐसे नहीं कि किसी भी गुरु को हम चुन लें और फिर गुरु को अवज्ञा करने से डरे, ये बात नहीं हो रही है। और गुरु चुनना, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। तो हम वैष्णव गुरु की बात करें जो परंपरा में है, ऐसे गुरु की आज्ञाओं को अवज्ञा करना ये बड़ा अपराध है। और हम देखते हैं हमारे गुरु जन विशेष करके वाणी के माध्यम से हमें कई सारे आदेश दिए हैं, कई सारे उन्होंने हमें उपदेश दिए हैं। तो जब हम उनको सुनते हैं उसको अपनाना चाहिए जीवन में और उसको पालन करना चाहिए। हम देखते हैं जब बृहस्पति को इंद्र ने सम्मान नहीं किया तो इंद्र के साथ क्या हो गया, इंद्र अपना पूरा राज्य हार गए और उन्हें भागना पड़ा स्वर्ग से। क्यों? बृहस्पति गुस्सा हो गए। और दूसरी छोर हम देखते हैं क्योंकि शुक्राचार्य को बलि महाराज ने प्रसन्न कर दिया, तो भले ही वो असुर थे, दानव परिवार से थे, पर फिर भी शुक्राचार्य प्रसन्न हो गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बलि महाराज शक्तिशाली हो गए और इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने। उसी तरह हम देखते हैं रोमहर्षण सुत जो भागवत का जो वहां पर जो नैमिषारण्य में जो ऋषि थे उनको प्रवचन दे रहे थे, उनको शास्त्रों का ज्ञान दे रहे थे। रोमहर्षण सूत में थोड़ा सा गर्व हो गया। क्या गर्व हो गया उनको? जब बलराम जी वहां पर आए उस सभा में तो रोमहर्षण सूत व्यास आसन पर बैठे हुए थे और उन्हें लगा कि ठीक है, मैं इनका सम्मान नहीं करूंगा तो भी चलेगा क्योंकि मैं व्यास आसन पर बैठा हुआ हूं। तो बाकी सब लोग उठ के बलराम जी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो आदि गुरु हैं, बलराम जी का पोजीशन बहुत बड़ा है, पर रोमहर्षण सूत ने सम्मान नहीं किया। तो बलराम जी समझ गए कि इनको गर्व है अपनी पढ़ाई का, अपनी विद्या का, शिक्षा का। तो उस समय भागवत में वर्णन आता है कैसे बलराम जी एक घास के तिनके के माध्यम से उनके गले को स्पर्श करते हैं और उनकी वहीं पे हत्या हो जाती है। बलराम जी उनका वध कर देते हैं वहां पर, क्योंकि बड़ा अपराध है गुरु के प्रति अवज्ञा करना, गुरु को सम्मान न करना। तो इसलिए गुरु जो निर्देश देते हैं हमें दैनंदिन माध्यम से या फिर अपने प्रवचनों के माध्यम से, उसको ध्यानपूर्वक पालन करने का प्रयास करना चाहिए और उसको अपने दैनंदिन जीवन में उतारना चाहिए। तो यह है तीसरा नाम अपराध, गुरु के आदेशों की अवज्ञा। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हाँ, तो वैदिक शास्त्र या जो प्रमाण है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही सही है और उनको खंडन करना ये अपराध है। शास्त्रों में भागवत में एक श्लोक आता है कि कैसे जो वेद है ये डायरेक्ट साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, भगवान ने वेद दिए हैं। हम सुनते हैं किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को हृदय के माध्यम से ज्ञान देते हैं डायरेक्ट। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वेद का, पुराणों का और सभी इतिहासों का, सभी का ज्ञान भगवान को दिया। तो भगवान से आ रहे हैं ये, तो जो वाणी है ये भगवान से आती है, कभी इसको गलत नहीं हो सकती है। इसलिए उनके प्रति, वैदिक शास्त्रों के प्रति अगर कोई अपमान करते हैं, उसको न मानते हैं तो ये अपराध है। आज हम देखते हैं कई बार लोग कहते हैं कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है या फिर एक मनोकल्पना है या फिर इसमें बहुत विश्वास रखना पड़ता है, पहले अंधश्रद्धा है ये, पर ऐसा नहीं रहा है। आजकल हम देखते हैं इवन विज्ञान के माध्यम से भी वैदिक शास्त्रों में जो कहा गया है उसकी पुष्टि विज्ञान के माध्यम से हो रही है। कई सारी चीजें आज विज्ञान भी प्रूव कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, गौ माता के संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं जो आज विज्ञान भी उसको स्वीकार करते हैं। या फिर स्पेस एंड टाइम, जो ग्रह है उनका जो डिस्टेंस है या फिर उनका जो स्पीड है, और जो विज्ञान ने जो गिनती करी है और जो हमारे शास्त्रों में दी है वो सब सही है, मैच होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो विज्ञान आज ढूंढ के निकाल रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है। तो इसलिए वी शुड नॉट डाउट, हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि वैदिक शास्त्र सही है कि गलत है, या फिर उसमें जो दिया है वो सही है कि नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो अगर हम वैदिक शास्त्रों को कुछ चीजों के लिए मानते हैं, बाकी चीजों के लिए उसका खंडन करते हैं, तो सही नहीं है। वी शुड नॉट बी लाइक ओनली हैविंग हाफ और वांटिंग टू हैव अ हाफ नॉलेज। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू डाउट वैदिक स्क्रिप्चर्स, गो एंड क्लैरिफाई। अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है वैदिक शास्त्रों से, तो आप जाइए अपने गुरु से क्लैरिफाई कीजिए, उसका पुष्टिकरण कीजिए। बट आफ्टर क्लैरिफिकेशन स्टिल इफ यू हैव डाउट, देन यू आर अ रास्कल। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आप क्लैरिफिकेशन करने के बाद, पुष्टि होने के बाद, सब समझने के बाद फिर भी आप कहते हैं नहीं, फिर भी मुझे डाउट है,
या फिर भी मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, तो फिर आप सही नहीं है, आप आप मूर्ख हैं प्रभुपाद जी के हिसाब से। और बात सही है, जैसे एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जब ये मून लैंडिंग का विषय चल रहा था, चंद्रमा पर गए कि नहीं गए, बड़ा डिबेटेबल इशू था उस समय वो, तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, प्रभुपाद जी की सेवा करते थे पर्सनली, पुरुषोत्तम उनका नाम था। तो प्रभुपाद जी कमेंट किए थे कि ये लोग चंद्रमा पे नहीं गए हैं, हो सकता है कहीं और गए हैं, पर चंद्रमा पे जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शास्त्र, वैदिक शास्त्रों में उसका प्रमाण है। चांद जो है, मून जो है, एक हायर प्लैनेट है, वो एक उच्च लोक है, और ऐसे ही हम नहीं जा सकते वहां पर, किसी स्पुतनिक के माध्यम से, यांत्रिक माध्यम से नहीं जा सकते वहां पर। तो पुरुषोत्तम को बहुत बड़ा डाउट हो गया। पुरुषोत्तम बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, टीवी पे दिखा रहे हैं, टीवी पे इतना दिख रहा है कि वो लोग चांद पे गए हैं, चांद पे उतरे हैं, वहां से मिट्टी लेके आ रहे हैं, दिख रहा है। तो पुरुषोत्तम को टीवी पे ज्यादा विश्वास था, गुरु पे नहीं। प्रभुपाद जी की वाणी पे विश्वास नहीं था, शास्त्र पे विश्वास नहीं था, उनको टीवी पे जो दिखाया जा रहा है उस पर ज्यादा विश्वास था। तो खैर प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, देखिए जो भी है, मैं शास्त्रों से बोल रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, तो आप देखिए, शास्त्रों से पढ़िए और आप खुद जान सकते हैं क्या हुआ होगा क्या नहीं। तो फिर पुरुषोत्तम नहीं समझे और उन्होंने ये डाउट मन में रखा, और कालांतर में ऐसा आता है कि वो प्रभुपाद जी की सेवा छोड़ के, भक्ति छोड़ के चले गए, और भक्ति से बाहर हो गए वो, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। तो गुरु के प्रति अपराध, शास्त्रों के प्रति अपराध, ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो इसलिए 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 क्लास के लोग होते हैं। एक होता है पहले, जिनको शास्त्रों में विश्वास नहीं होता है, या फिर बहुत ही कमजोर विश्वास होता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनको शास्त्रों में विश्वास है, पर उसके बारे में इतना ज्ञान नहीं है कि उसका पुष्टिकरण कैसे किया जाए। और तीसरे प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं जो शास्त्रों में विश्वास भी रखते हैं और बहुत गहन ज्ञान भी रखते हैं, उसको पुष्टिकरण करने के लिए उनके पास ज्ञान भी है। तो हमें तीसरे प्रकार का वैष्णव, तीसरे स्तर का वैष्णव बनना चाहिए। हमें शास्त्रों में कम से कम तीसरा नहीं तो दूसरा तो होना चाहिए कि शास्त्रों में विश्वास है, भले हम उसको डिफेंड कर पाए ना कर पाए वो बात अलग है, पर हमें स्वयं को तो विश्वास होना चाहिए। पर अगर पहले क्लास के लोग हैं जिनको शास्त्रों में विश्वास नहीं है, तो फिर बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसे भक्त को कभी भी माया पकड़ सकती है, या फिर कोई अगर कुछ चैलेंज करेंगे, कोई कुछ अट्टहास करेंगे, उपहास करेंगे, तो भक्त छोड़ के चला जाएगा। इसलिए हमें शास्त्रों में विश्वास जागृत करना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने वरिष्ठ भक्तों से जाके क्लैरिफाई करिए और शास्त्रों के ऊपर, शास्त्रों के बारे में अच्छे से पढ़िए, जानिए। तो ये चौथा अपराध है, शास्त्रों में डाउट करना। 5वां अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को काल्पनिक समझना। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। कई बार लोगों को लगता है अरे इतना थोड़ी हो सकता है हरि नाम से। आप बोलते हो हरि नाम से पाप धुल जाते हैं, आप बोलते हो हरि नाम से जितना भी पाप किया होगा सारे सभी जो रिएक्शन है सब धुल जाते हैं। आप बोलते हो एक नाम लेने से इतना शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये हरि नाम की इसको इमेजिनरी मानना या फिर काल्पनिक मानना, ये अपराध माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो इसके पहले जो अपराध हमने देखा, शास्त्रों पे अविश्वास, उसके कारण ये अपराध भी हो सकता है कि उसको हरिनाम पे भी अविश्वास हो जाता है कि हरिनाम की इतनी गुणगान बहुत ज्यादा है, इतना थोड़ी होता है। ठीक है, हम मानते हैं हरिनाम करने से थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इतना ज्यादा नहीं हो सकता। और जिसको शास्त्रों में विश्वास है वो जान सकते हैं कि नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हरिनाम भगवान का नाम है, भगवान चाहे तो सारी शक्तियां हरिनाम में क्यों नहीं दे सकते। तो भागवत में श्लोक आता है, नामनो ही आवती शक्ति पाप निर्हारणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। बोलते एक हरि का नाम इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति इतने पाप कर नहीं सकता है जितने उस एक हरि के नाम से ऑलरेडी धुल गए। वो एक हरि का नाम, ये बृहद विष्णु पुराण में बताया गया है। पर ये हरिनाम, ये जो एक हरिनाम है बहुत शुद्ध होना चाहिए और वो तीव्रता से आना चाहिए। ऐसे तो अजामिल के साथ वही हुआ। हम देखते हैं अजामिल के साथ क्या हुआ। अजामिल का यमपाश छूट गया, किसका नाम लेने से? नारायण का नाम लेने से। वो भी किसके लिए पुकार रहा था? बेटे के लिए पुकार रहा था, भगवान के लिए नहीं पुकार रहा था। तो नारायण का नाम मात्र लेने से, क्योंकि उसने असहाय भावना से लिया था, उसका यमपाश छूट गया। तो और क्या चाहिए हमको, और क्या प्रूफ चाहिए? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में कि नाम लेने से कितना शुद्धिकरण हो गया उन लोगों का।
वाल्मीकि का उदाहरण नाम आता है, हरिनाम का उदाहरण, मृगारी का उदाहरण। एक और श्लोक आता है, अवशेनापि अन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकै पुमान् विमुच्यते सद्य सिंहत्रष्टे मृगरिव। वो कहते हैं अगर कोई भगवान के नाम का जप करता है असहाय भाव से, और अगर भगवान के लिए नहीं भी पुकार रहा है तो भी उसके जो रिएक्शन है, जो पाप के जो फल उसको मिलने वाले थे, वो सब भाग जाते हैं। कैसे भाग जाते हैं? सिंहत्रष्टे मृगरे, जैसे शेर जब दहाड़ता है तो छोटे जो पशु कैसे भागते हैं, वैसे उसके सभी पाप के जो रिएक्शन है भाग जाते हैं जब हरिनाम की दहाड़ होती है जीवन में। तो ऐसे हरिनाम गरुड़ पुराण में श्लोक आता है जो मैंने अभी बताया, अवशेनापियन। ये सब हमारे शास्त्रों में है, आप इसको गूगल करेंगे या फिर हम आपको भेज सकते हैं। सारे जो श्लोक हैं बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। स्कंद पुराण में बताया गया है, सकृत उच्चारितम ये न हरिर इत्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षया गममं प्रति। वो कहते हैं भगवान का नाम केवल एक बार जप करने मात्र से, हरि, सब लोग अगर बोले हरि, बोलिए, सबने बोला? तो आप सबने हरि बोला है तो आप सबका मुक्ति का रास्ता निश्चित हो गया है। हरि बोल, हरि बोल। ये मेरा कहना नहीं है, स्कंद पुराण का कहना है। स्कंद पुराण में आता है कि अगर कोई एक बार भी हरि का उच्चारण करता है उसका मुक्ति का मार्ग क्लियर हो जाता है। देखिए इस प्रकार बहुत सारे सुंदर सुंदर हरिनाम के गुणगान किए गए हैं। अगर हम समझे कि ये बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होता है, तो फिर ये अपराध है। ठीक है, हमें क्या समझना चाहिए कि मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि हरिनाम इतना शुद्ध कैसे है, पर उस पर अविश्वास नहीं करना है। हम भले अभी समझ नहीं पा रहे हो इतना क्यों हो रहा है, अविश्वास करना गलत है। एक कृष्ण नाम सर्व पापक्षय, एक कृष्ण का नाम लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। कोई बोले कि सही है क्या, ऐसे क्यों होता है? तो देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे ही मान लीजिए अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं या फिर चलो ठीक है ट्रेन छोड़ दिए, मान लीजिए आप मंदिर में आते हैं और मंदिर में आज प्रोग्राम है और आज प्रोग्राम के बाद सबको प्रसाद है, वैसे हमेशा ही रहता है, और प्रसाद के लिए सबको कूपन दिया गया है। तो कूपन बंटता है, राइट? कूपन क्यों बंटता है? प्रसाद के लिए काउंट दिया होता है, उसके हिसाब से कूपन बंटता है। तो जैसे ही मान लीजिए कूपन आपको प्राप्त हुआ, आपके मन में एक निश्चिंतता आ जाती है कि प्रसाद मिलने वाला है। आपको डाउट नहीं रहता कि प्रसाद नहीं मिलेगा, क्योंकि कूपन मिल गया ना। अब जिसको कूपन नहीं मिला है हो सकता है उसको डाउट हो कि प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कूपन खत्म हो गया है तो हो सकता है प्रसाद भी खत्म हो जाएगा, और कूपन मिल गया तो प्रसाद मिलेगा। तो अभी तक प्रसाद मिला नहीं है, पर कूपन मिलने से आपको प्रसाद मिलने का एक विश्वास आ जाता है। उसी तरह अभी तक हमको हमारा शुद्धता हुआ नहीं है, अभी तक मुक्ति मिली नहीं है, पर हरिनाम लेने से ही हमारे सभी पाप धुल जाएंगे और भगवत धाम मिल जाएगा। ये गारंटी है, ये गारंटी दे दिया हमको हरिनाम के माध्यम से। तो ये शास्त्रों का प्रमाण है। तो कोई कह सकता है कि फिर भी क्यों हम इतना नाम जप कर रहे हैं, दिन में 16 माला जप कर रहे हैं और कभी कभी 6164 माला भी कर लेते हैं, फिर भी क्यों शुद्धिकरण नहीं हो रहा है? क्योंकि हम हरिनाम लेते वक्त गलत लेते हैं, अपराध करते हैं, या फिर हमारी जो असत चेष्टा है, लेथर्जी यू कैन से, हम जो हरिनाम लेने में कभी कभी आलसीपना करते हैं या फिर गलत भाव रखते हैं या फिर गलत तरीके से हरिनाम लेते हैं, उसके कारण हम अपने अपराधों को बढ़ा रहे हैं और इसलिए हरिनाम वो प्रभाव नहीं कर पा रहे हमारे हृदय पे जो करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे, ऑफकोर्स वो एक अलग विषय है कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं, उसके भी बहुत सारे हम डिस्कशन कर सकते हैं उसके ऊपर। आचार्य ने उसके ऊपर बहुत डिटेल में वर्णन किया है कि क्या क्या गलतियां हम करते हैं हरिनाम लेते समय, किस प्रकार के गलत भाव हमारे हृदय में होते हैं हरिनाम लेते समय, जिसके कारण हरिनाम का प्रभाव नहीं होता है, उल्टा प्रभाव हो जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना चाहिए हरिनाम को कभी भी इनअटेंटिवली नहीं लेना चाहिए। इनअटेंशन मतलब असावधानी पूर्वक नहीं लेना चाहिए, हमेशा ध्यान पूर्वक हरिनाम लेना चाहिए। और हरिनाम को कभी भी किसी का एक पैरेलल एक्टिविटी नहीं बनाना चाहिए। पैरेलल एक्टिविटी मतलब हरिनाम भी हो रहा है और कुछ और भी हो रहा है, हरिनाम भी हो रहा है, श्रवणम भी हो रहा है, मतलब लेक्चर सुन रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं, या फिर हरिनाम भी हो रहा है और काम भी हो रहा है, हरिनाम भी हो रहा है, गाड़ी भी चला रहे हैं। तो ये
एटलीस्ट जो हमारा जो 16 निर्धारित माला है उसके समय तो नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा माला में बात हो सकता है, पर 16 जो हमारी माला निर्धारित है उसमें नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो गलत माना गया है, इनअटेंटिव जपा माना गया है। एक मैंने एक अलग सेशन हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, अलग अलग प्रकार का इनअटेंटिव जपा, 10-15 प्रकार के हमने इनअटेंटिव जप डिस्कस किए थे। उसमें क्या क्या गलतियां हम करते हरिनाम के समय। तो हरिनाम लेना मतलब बोलना और सुनना, ये दोनों प्रोसेस उसमें आती है। बोल भी रहे हैं मुख से और अपने मुख से निकला हुआ जो हरिनाम है उसको सुनना है, तो ये दोनों प्रोसेस है। अगर उसके साथ हम कुछ और पैरेलल में एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर हम हरिनाम कहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा मन उस कार्य में, उस क्रिया में लगा हुआ है, तो हरिनाम नहीं सुन पाएंगे हम। तो इसलिए एक टाइम पे एक चीज। प्रभुपाद भी कभी कभी लेक्चर में, एक बार हमने ऑडियो लेक्चर में सुना था कि प्रभुपाद जी का लेक्चर हो रहा था और कोई ऐसे ही जप कर रहे थे हरिनाम मुंह से, तो प्रभुपाद ने उनको डांट दिया, बोले नॉट नाउ, लेटर, हरिनाम बाद में। अभी आप क्लास सुन रहे हो तो क्लास का ध्वनि जाना चाहिए कान में, हरिनाम का ध्वनि नहीं जा पाएगा। और उस समय आप अगर आप हरिनाम ले भी रहे हैं, क्लास भी सुन रहे हैं, तो फिर वो अपराध माना जाएगा। तो पैरेलल में नहीं करना चाहिए हरिनाम को। हरिनाम शुड बी एक्सक्लूसिव एक्टिविटी, उसको अपने आप में ही रखना चाहिए। छठा नाम अपराध, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। थैंक यू। तो पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद करना मतलब क्या है, भगवान हरिनाम के बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन देना, मतलब अपना तर्क लगाना। तो देखिए आचार्यों ने हरिनाम के ऊपर इंटरप्रिटेशन दिया है, मतलब आचार्यों ने हरिनाम को समझाने के लिए हमें कई सारे उदाहरण दिए हैं, और कोई भौतिक उदाहरण लेंगे हरिनाम को समझाने के लिए, या फिर अपने मन के हिसाब से कुछ तर्क लगाएंगे कि हरिनाम ऐसा है, हरिनाम वैसा है, तो गलत है। तो जैसे आचार्य कहते हैं, कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव, कृष्ण मतलब आकर्षित करना, और न मतलब आनंद प्रदान करना। तो कृष्ण मतलब जो आकर्षित भी करते हैं और आपको आनंद प्रदान करते हैं, इसका मतलब है कृष्ण। तो ये हमारे आचार्यों ने इसकी टिप्पणी दी है, और ये सही है, ये शास्त्रों के लाइन में है, मतलब शास्त्रों की जो डेफिनेशन है, शास्त्रों ने जो हरिनाम के बारे में बताया है उसके इन लाइन है, उसके संलग्न है, इसलिए ये परिभाषा सही है। तो आचार्य हमेशा एक लाइन में ही इंटरप्रिटेशन देंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आचार्यों की जो वाणी है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, एक दूसरे के विरोधी हो रही है। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन इन आचार्यस, बट हम कभी कभी उसको भौतिक स्तर पे लेके आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के समय एक एलन गिल्बर्ग नाम के व्यक्ति थे, बहुत फेमस थे, और ये LSD के गुरु माने जाते हैं। LSD लेना, इन्होंने सबको प्रचार किया था कि LSD लेना चाहिए, क्यों, स्टे हाई, ऊंचा जाना चाहिए LSD लेके, नशा करके। तो ये कहते थे जब आप हरिनाम लेते हो, जब कीर्तन करते हरिनाम लेते हैं, तो जो पसीना निकलता है उससे उस पसीने से जो इमोशन सीक्रेट होता है, जो भी केमिकल सीक्रेट होता है, उससे आनंद मिलता है। तो प्रभुपाद ने उनको डांटा था कि अरे अपना खुद का इंटरप्रिटेशन आप दे रहे हैं, ये कहाँ लिखा है कि पसीना निकलता है उससे जो इमोशन सीक्रेट होता है उससे आनंद आ रहा है। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है, ये अपने मनोगढ़ंत परिभाषा है। एक बार एक लड़की ने प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी व्हेन आई चैंट आई एम सीइंग अ रेड लाइट, मैं जब जप करती हूँ तो मुझे एक लाल बत्ती दिखाई देती है। तो उसको लगा प्रभुपाद जी बोलेंगे बड़े अच्छा है, बधाई हो आप, और लाल लाइट और अच्छा आपको दिखेगा, उसको लगा था ऐसा। प्रभुपाद जी ने बोला यू कीप चैंटिंग लाइट विल गो अवे। आप जब करते रहे वो लाइट चला जाएगा। तो हरिनाम के समय आपको और कुछ भी मन गढ़ंत चीजें लाने की जरूरत नहीं है। लाइट दिख रहा है, भगवान का आकार दिख रहा है, या फिर मैसेज आ रहा है भगवान का, भगवान कुछ फीलिंग दे रहे हैं, ये सब एक्सटर्नल स्तर पे है, ये सब शारीरिक स्तर पे है, ये सब हमारी मन, हो सकता है हमारी मनगढ़ंत व्याख्याएं हैं। हरिनाम से ये सब नहीं होता है। जो शास्त्रों में दिया है वो परिणाम होते हैं, जो हमें अपने मन के हिसाब से लगते हैं वो परिणाम नहीं होता है। इसलिए हरिनाम का जब करते रहना चाहिए। हरिनाम का जब ही शुद्धिकरण देगा। देखिए हरिनाम का जब इतना शुद्धिकाली इतना पावरफुल है कि कृष्णा's everything related to Krishna will be revealed by the chanting of the holy name. Krishna's attributes, Krishna's pastimes, Krishna's form, Krishna's beauty, everything will be revealed.
भगवान के संबंधित सभी चीजें का साक्षात्कार हरिनाम से हो जाएगा। कालांतर में होगा जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, भगवान का नाम, भगवान का नाम हमें भगवान की लीलाएं, भगवान के दिव्य गुण, भगवान के परिकर, भगवान का धाम सबको साक्षात्कार करा देगा। नाम अपने आप में काफी है। 7वां अपराध, पवित्र भगवान नाम, अपराध पाप बल पर पाप करना। हाँ, पवित्र भगवान नाम के बल पे पाप करना, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई कहता है कि मैं हरिनाम जप कर रहा हूं इसलिए मैं गलत काम भी कर सकता हूँ, पाप कर सकता हूँ, तो ये अपराध माना गया है। जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण है वृत्रासुर के बारे में। तो जो वृत्रासुर एक असुर थे, उनको मारने के लिए इंद्र भयभीत थे क्योंकि वो भक्त भी थे और भक्ति के लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे, क्योंकि वो पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे। तो वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र हिचकिचा रहे थे, पर वहां जो सेजेस थे, ऋषि थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको मारिए, हम नारायण के नाम का जप कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं और आपको इसको मारने का फल नहीं, आपको जिसको मारने का जो रिएक्शन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम नारायण के नाम का जप कर रहे हैं। तो ये जब इंद्र ने उनकी बात सुन ली और इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया, पर क्योंकि ये एक अपराध था कि नारायण का नाम का जप कर रहे हैं इसलिए आप किसी को मार सकते हैं, तो इंद्र को उसका पाप लगा और इंद्र को भागना पड़ा। तो पाप जो है एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल के रूप में इंद्र का पीछा कर रहा था। फाइनली इंद्र भागते भागते बहुत परेशान हो गए और एक सरोवर में जाके उन्होंने शरण ग्रहण की, लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण की, तब जाके वो पाप से बच पाए। तो कहने का मतलब ये अपराध है अगर हम नाम के बल पे कुछ पाप करते हैं। तो मैं 16 माला जप कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ गलत भी कर सकता हूँ, नहीं। कभी कभी भक्त अपने आप को ट्रांसेंडेंटल समझते हैं। ट्रांसेंडेंटल मतलब चीजों से परे, नियमों से परे। अभी हम 16 माला जप करने लगे, हम कृष्ण भक्ति से जुड़ गए, तो हम जो भौतिक नियम है हमारे लिए लागू नहीं होते। तो कई बार ये भाव आ जाता है हमारे मन में, हम कुछ किसी को कुछ भी बोल देते हैं और बाहर में भी, दुनिया में भी हम गलत मतलब कुछ नियम तोड़ देते हैं। कभी कभी हमारे वक्त ऐसा होना नहीं चाहिए बट होता है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं, अरे हम तो डिवोटी हैं, रॉन्ग वे में घुस जाएंगे, अरे हम तो डिवोटी है, देख लेंगे क्या होगा। या फिर कुछ नियमों, कुछ छोटी छोटी चीजों का पालन नहीं करेंगे, तो ये सही नहीं है। भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर कोई बड़ा फेवर नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने स्वयं की शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमें नाम जब हमें किसी को एक्सप्लॉइट करने का परमिशन नहीं देता है, या फिर किसी को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार नहीं देता है। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण। कभी कभी लोग 16 माला जप करते हैं तो दूसरों को एक घृणित नजरों से देखते हैं, अरे तुम तो माया में हो। क्यों माया में हो? मैं 16 माला जप कर रहा हूँ और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम माया में हो। तो ये भाव भी गलत है, ये भाव बहुत गलत है। हमारा माला जब हमको अगर गर्वित कर रहा है तो हमारा माला जब गलत हो रहा है और वो हमें पतन करा देगा। हमारा माला के जब से, हमारे नाम के जब से हमारा नम्रता बढ़नी चाहिए, हमारी हमारी सहनशीलता बढ़नी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ना चाहिए। ये परिणाम होने चाहिए नाम जप से, ना कि हमारा गर्व बढ़ रहा है, हम दूसरों को स्वयं की बढ़ाई कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसके बारे में हम डींगे हाँक रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए नाम जप से। तो ये 7वां अपराध है। 8वां अपराध, हरे कृष्ण के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। हाँ, तो ये कर्म कांड के अगर समान समझते हैं, कर्म कांड में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे यूपी में भी बहुत सारे कर्मकांड प्रसिद्ध है, साउथ इंडिया में भी जाओ तो बहुत सारे कर्मकांड होते हैं। ये कर लो, ये यज्ञ कर लो, ये पूजा कर लो, ये देवी देवताओं का सेवा कर लो तो आपको ये मिल जाएगा। ये कर्मकांड है। तो कर्मकांडीय मतलब केवल भौतिक फल की अपेक्षा के लिए कुछ किया हुआ कर्म है, वो कर्मकांड माना। हालांकि वो शास्त्रों में है पर फिर भी वो कर्मकांड है, केवल कर्म के स्तर पे उसको फल मिलता है। तो हरिनाम को कर्मकांड के समान समझना बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं कि हम हरिनाम करके हमारे पापों से दूर होना चाहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि पाप काटने हैं, हरिनाम करो। तो हरिनाम करना, उससे पाप कटेंगे, ये तो सही है, पर पाप काटने के लिए अगर हम हरिनाम कर रहे हैं तो सही उद्देश्य नहीं है।
अगर हम किसी भौतिक चीज की अपेक्षा के लिए हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, तो भी सही अपेक्षा नहीं है। तो ये कर्मकांड के समान नहीं है कि कुछ आपको फल मिलेगा, कुछ आपको सिद्धि मिलेगी, कुछ अनुभूति होगी, नहीं। हरिनाम जैसे हमने डिस्कस किया, शुद्धिकरण के लिए हम कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान को एक पुकार है, भगवान के शरण ग्रहण करने की एक पुकार है, उसके लिए हम करना चाहिए, भौतिक स्तर पर इच्छाओं के लिए नहीं। हाँ, हरिनाम का जो जप है वो हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञों से भी शुद्ध है, ये हम मानते हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम किसी भौतिक अपेक्षा के लिए उसको करें। कोई भी कर्मकांड या विधि आपको भगवत धाम नहीं लेके जा सकती, कोई भी कर्मकांड या विधि आपको जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकती। हरिनाम छुड़ा सकता है, हरिनाम आपको भगवत धाम लेके जा सकता है, तो इसलिए हरिनाम की बराबरी कहीं नहीं कर सकते हम। 9वां अपराध, अश्रद्धालु को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। हाँ, तो अश्रद्धालु व्यक्ति को बहुत ज्यादा पवित्र नाम के बारे में उपदेश देना, मतलब अगर कोई अश्रद्धालु है जिसकी श्रद्धा नहीं है और वो बहुत सारे प्रश्न पूछ रहा है मजाक मजाक में, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा हमको एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उसके साथ ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अश्रद्धालु है और उसके हरिनाम की अगर हम ज्यादा महिमा उसको बताएंगे, उसके प्रति भी अपराध करेगा और उसके कारण उसकी अधोगति हो जाएगी, उसको गलत रिएक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे स्तर पे अपराध है अगर हम किसी और को अधोगति कराते हैं। तो इसलिए अश्रद्धालु व्यक्ति को हमें हरिनाम देना चाहिए, हरिनाम अगर वो लेने के लिए तैयार है फिर आगे धीरे धीरे चर्चा बढ़ानी चाहिए। बट अगर वो उसके भाव में या फिर उसके बातों से अगर समझ में आ रहा है कि वो केवल मजाकिया ढंग से कर रहा है या फिर केवल चिढ़ाने के लिए कर रहा है, तो फिर ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ऐसे लोग मिलते हैं जो जानबूझ के कुछ चिढ़ाने के लिए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, तो हमारे भक्त भी बहुत भोले होते हैं, वो उनसे चर्चा करने लग जाते हैं, पर जानना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, ना वो चीज जानने में इंटरेस्टेड है ना आपसे बात करने में, वो केवल मजाक उड़ाना चाहता है। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं, केवल काम के लिए जो करना है उतना बात करें, बाद में छोड़ दें। प्रभा जी बोलते डोंट गिव हलवा टू अ पिग, एक सुअर को हलवा मत खिलाइए क्योंकि उसकी सुअर जैसी वृत्ति है, वो हलवा कभी पसंद नहीं करेगा, उसको मल ही चाहिए। तो उसी तरह हरिनाम उनके लिए नहीं है जो कभी मनुष्य के स्तर पे आना ही नहीं चाहता है, वो केवल पशु की तरह ही जीवन जीना चाहते हैं, या फिर उनकी इच्छाएं, उनकी जो भावनाएं पशु की तरह ही है, हरिनाम उनके लिए नहीं है। और फेथलेस लोगों की फेथफुल लोगों की कमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग जो श्रद्धालु है, हमको उन तक पहुंचना है, तो क्यों अश्रद्धालु लोगों से हमारा टाइम बर्बाद करें? ऑलरेडी हमारे पास टाइम बहुत कम है और अश्रद्धालु लोग हमारा पूरा टाइम खा जाते हैं। तो उससे अच्छा है जो श्रद्धालु है, जो सुनने के लिए तैयार है, उनमें समय बिताएं, अश्रद्धालु लोगों में टाइम वेस्ट ना करें। इसलिए गुरु भी ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं देते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं है। तो इसलिए वैष्णव परंपरा में अगर देखेंगे दीक्षा बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारे इसमें दीक्षा के कड़क मानदंड है। क्यों? क्योंकि देखने के लिए श्रद्धा है कि नहीं आप में। 16 माला जब कम से कम 2 साल 3 साल या फिर इसके ऊपर करते हैं, ताकि श्रद्धा है कि नहीं समझ में आता है, या फिर नियमों का पालन कुछ महीनों से कर रहे हैं, कुछ सालों से कर रहे हैं, तो तब जाके उनको दीक्षा का लाभ मिलता है। आजकल बाहर की दुनिया में हम देखते हैं ऐसे ही दीक्षा मिल जाती है, जिसमें श्रद्धा है नहीं है, किसी चीज का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ देखते नहीं है और दीक्षा दे देते हैं। तो ऐसा दीक्षा देना भी गुरु के प्रति आई मीन टू से गुरु अपराध कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को दीक्षा मिलती है तो ये गुरु को अपराध लग जाता है। 10वां नाम अपराध, भगवत नाम की पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। हाँ, तो भगवान नाम की जिसमें पूर्ण विश्वास नहीं होना, यही है कि अगर हमें भगवान नाम में विश्वास नहीं है और भगवान नाम के बारे में जानने के बाद भी हम भौतिक विषय शक्ति बनाए रखते हैं, मतलब उसको मेंटेन करके रखते हैं, तो अपराध है। देखिए, विषय शक्ति हम सब में है और विषय शक्ति छोड़ने का हम प्रयास भी कर रहे हैं, अगर हम प्रामाणिकता से अगर हम पालन कर रहे हैं तो। पर अगर विषय शक्ति को बनाए रख रहे हैं, मतलब हम उसको छोड़ने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो अपराध माना गया। तो आपने वो स्टोरी मैंने बताई होगी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो बताते हैं कि एक बार जब एक वेडिंग पार्टी
एक शादी बारात जो है दूसरे गांव जानी थी, रात का समय था और बोट का सफर था। तो बोट में जाके बैठते हैं और बोट वाले से बोलते हैं कि उधर उस गांव में पहुंचना है और सुबह हमारी शादी है। तो बोट वाला बोलता है ये सबको लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सब लोग सो जाते हैं, थके हुए रहते हैं बाराती, और वहां पे वो बोटमैन पूरी रात भर चप्पू चलाता है, बहुत मेहनत करता है, पसीना बहाता है। सुबह उठ के बाराती देखते हैं, वो चौंक जाते हैं कि वो कहीं नहीं हिले, वो जहां थे वहीं थे, वो एक 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़े। तो इतना चिल्लाते लगते हैं बोटमैन के ऊपर कि क्या है, आपको बोला था हमारी शादी है, सब बर्बाद कर दिया, सब सत्यानाश हो गया। तो बोटमैन बोलता मैंने क्या किया, मैं तो रात भर चप्पू चला रहा था, रात भर मैं तो मेहनत कर रहा था, मैं सोया भी नहीं एक सेकंड के लिए। तो फिर एक व्यक्ति देखता है उनमें से कि जो बोट का जो एंकर है, जो बोट को जिससे बांधते हैं किनारे से, वो लगा हुआ है, उसने वो एंकर हटाया ही नहीं, उसने वो जो बांधने वाला था उसको निकाला ही नहीं, तो इसलिए बोट आगे नहीं बढ़ी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये स्टोरी बताते हैं कैसे हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के अभ्यास, भक्ति के अंगों का अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर अगर हम अपराध करना नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर आई मीन टू से अगर हम अपनी आसक्तियों को नहीं छोड़ रहे हैं, जो गलत आसक्तियां हैं उसको अगर नहीं छोड़ रहे हैं, तो उस एंकर के समान है। वो एंकर हम निकाल नहीं रहे, तो हमारी भक्ति करने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, नाम जप करने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा, और आसक्ति को हम निकाल नहीं रहे। तो आसक्ति को बनाए रखना ये अपराध है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हम आसक्ति छोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मुझ में गलत आदत है, नो प्रॉब्लम, पर मैं प्रयास तो करूं उसको छोड़ने के लिए। मैं चर्चा करूंगा वरिष्ठ भक्तों से, उन्होंने जो निर्देश दिया उसका पालन करूंगा, वैष्णव का संग करूंगा, प्रार्थना करूंगा भगवान से कि मेरी आसक्तियां छूट जाए। तो एंडेवर से, प्रयास से आसक्तियां छूट जाएगी। और हरिनाम का जब तो चल ही रहा है तो वो प्रोसेस है ही, पर अगर हम खुद उसको पकड़ के रखते हैं कि नहीं आसक्ति नहीं छोड़ूंगा, भले ही नाम जप कर रहा हूं पर आसक्ति नहीं छोड़ूंगा, तो वो फिर अपराध माना गया। तो इसलिए ये एक अपराध है, इसको सतर्क ध्यान से रखना चाहिए। अगर हम दीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें गोल जो है, हमारा जो उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, आध्यात्मिक जगत, भगवान का वास करना है, भगवान का संग करना है, तो वो गोल क्लियर होना चाहिए। उस गोल के प्रति हमें आगे बढ़ना है, ना कि हम भक्ति कर रहे हैं, चलो ठीक है और कुछ करने में मन नहीं लगता है तो भक्ति कर लेते हैं। तो ये फिर टाइम बिंग भक्ति, इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही उसको किसी और चीज में यश मिलेगा वहां चला जाएगा। पर अगर भक्ति के लिए कोई सीरियस है, जीवन में मुश्किलें आएंगी, जीवन में स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, पर वो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसका गोल क्लियर है, उसका उद्देश्य क्लियर है कि मेरे को आगे बढ़ना है। तो भगवान टेस्ट लेते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान टेस्ट नहीं लेंगे, समय समय पे हमारी परीक्षाएं होंगी और हमें उसको उत्तीर्ण करना होगा, पास करना होगा, तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो ये 10वां अपराध है, 10वां नाम अपराध है कि नाम के बल पर आई से हरिनाम में श्रद्धा न होना और भौतिक विषयासक्ति को बनाए रखना। और साथ में जो लास्ट में बताया गया है, अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, नहीं एक लाइन मिसिंग है इसमें, एक लाइन इसमें मिसिंग है। हाँ करेक्ट, कहाँ है, नहीं है ना वो? प्रभु जी इसमें नहीं होता, मुझे इसमें नहीं होता है, लेकिन वो हम अलग से बोलते हैं प्रभु जी। So nearest to you have to add that line somewhere because that's a very important line. तो ध्यान पूर्वक जप न करना, इनअटेंटिव चैंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट शास्त्र बताते हैं ये सारे अपराधों की माँ है। अब माँ से क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो उसी तरह ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो बाकी अपराध पैदा होते हैं ध्यान पूर्वक जप न करने से। तो इसलिए it's a very very big offense to not be to be inattentive while chanting. भगवान नाम जप करते समय ध्यान न रखना। तो ध्यान न रखना मतलब जैसे हमने डिस्कस किया कि हम नाम जप के समय कुछ और काम करना, या फिर नाम जप में नाम जप के समय नाम जप करते हुए सीरियस ना होना, उसको कैजुअली लेना, आलसी होना, ये सब एक प्रकार से अपराधों की जननी है।
तो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, नाम जप के समय कोई प्लानिंग नहीं, कोई एग्जीक्यूशन नहीं। जब हम माला लेके हाथ में बैठे हैं भगवान के नाम का जप करने के लिए, तो उस समय के लिए हमारी बाकी सारी उपाधियां बैकग्राउंड में जानी चाहिए, पीछे चली जानी चाहिए। मैं कंपनी में बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, या फिर मैं हाउसवाइफ हूँ, फिर मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है, या फिर मुझे टिफिन बनाना है, जो भी है उपाधियां हमारी जो भी है, उस समय के लिए बैकग्राउंड में जानी चाहिए। उस समय हमारी एक ही उपाधि है, मैं कृष्ण का दास हूँ, आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और ये हमारी मुख्य उपाधि है। और उसको फ्रंट में रखना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही महामंत्र का मीनिंग भी है। हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या है? आपने प्रभुपाद जी का ऑडियो अगर सुना है, या फिर अगर नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी का 5 मिनट का ऑडियो है, बहुत सुंदर ऑडियो है, जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हरे, हरा इज कृष्णा एनर्जी, तो कृष्ण की शक्ति है हरा, श्रीमती राधा रानी, एंड कृष्ण इज सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, भगवान स्वयं है कृष्णा। तो हम हरे कृष्णा या फिर हरे राम जब कहते हैं, ये भगवान की शक्ति और भगवान को पुकारने का एक प्रकटीकरण है। तो हम भगवान को पुकार रहे हैं, हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, कृपया आप हमें अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। ये है हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब। तो महामंत्र को जब करके हम भगवान को सेवा मांग रहे हैं, भगवान से सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, ना कि भगवान को सेवा देना है भगवान से सेवा लेना है और सेवा करनी है भगवान की। तो इसलिए इस भाव से जितना हम जप करेंगे, जितना ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करेंगे, उतना हमारा जप इफेक्टिव होगा। और हम देखेंगे कि हम भक्ति के जो प्रोसेस, जो भक्ति के जो स्तर है, अलग अलग स्तर है, उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। तो शिक्षा अष्टकम में जो श्लोक आता है, उसके ऊपर हमेशा मनन करना चाहिए। 5वां जो श्लोक है, ऐनंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज शीतधूलि सदृशम विचिंतय। तो भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हे नंद तनुज, मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ। और ऐ नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम बुधौ, मैं इतना पतित हूँ, मैं इतना गिरा हुआ हूँ, और मैं इस विषय सागर में गिर गया हूँ। पतितम मां विषमे भवाम बुधो, ये विषय के सागर में मैं गोते खा रहा हूँ, मैं जानबूझकर अपनी इच्छाओं के कारण यहाँ पर गिरा हुआ हूँ। कृपया तव पाद पंकज शीतधूलि सदृशम विचिंतय, कृपया आप मुझे यहाँ से उठाइए, इस विषय सागर से निकालिए, और अपने चरण कमलों पर मुझे आश्रय दीजिए, मुझे स्थान दीजिए, मुझे सेवा दीजिए। स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, उस धूलि में मैं रहना चाहता हूँ। आपके चरण कमलों के जो धूल है, वहां का एक कण, मुझे ज्यादा बड़ा नहीं व्यक्ति बनना है, वहां का अगर एक मैं कण भी बन जाऊं तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि आपके चरणों की धूलि मुझे वहां पे प्राप्त होगी। तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए नाम जप के समय। अन्यथा हम अगर उपाधियां लेके रहेंगे तो फिर तो हम जन्म जन्मांतर तक भी नाम जप करते रहें, कोई गारंटी नहीं है मुक्ति की। Even if you chant for millions of lifetimes, but inattentively, even if you chant Hare Krishna Mahamantra inattentively, you will not get Krishna Prem. तो इसलिए ऐसा नहीं कि महामंत्र मिल गया है तो मेरा सब मेरा पाठ हो जाएगा, उस प्रोसेस को ध्यानपूर्वक अप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी उसका फायदा होगा। तो आज की चर्चा में हमने इस नाम अपराधों को, उसके बारे में थोड़ा सुनने का प्रयास किया। ये हमने एक लेक्चर सुना था राधेश्यामपुर जी का, उससे हमने चर्चा करने का प्रयास किया कि नाम अपराध क्या है और उसको कैसे समझा जाए। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? क्विक प्रश्न? हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, कभी कभी जैसे आपने बताया कि वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीजें आंखों के सामने दिखती हैं और हमको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अखबार में ही कभी कभी कुछ खबरें निकल आती हैं, हम लोगों को
और फिर शास्त्रों के बारे में भी ऐसा कुछ है कि मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि शास्त्रों को क्वेश्चन नहीं करना है, शास्त्रों के बारे में उसको गलत नहीं कहना है। क्या ये सब चीजें आपकी तर्क को और आपकी प्रश्न करने की शक्ति को बंद नहीं कर देंगी? क्या हम बिल्कुल अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करें क्या? बिल्कुल भी नहीं करें। कुछ चीजें तो ऐसी होती, जब तक हम पूछेंगे नहीं, जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम किसी चीज में कुछ कमी नहीं देखेंगे, तब तक हमारे अंदर जो जिज्ञासा उठ रही है, जो हमारे अंदर जो चीज हो रही है, उसको हम कैसे, हमें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी चीजों में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर देंगे अगर हमको ये 10 अपराध नहीं करने हैं तो। ओके, गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न आपका। तो देखिए, शास्त्रों को पालन करना, इसके लिए आपको अपनी तर्क बुद्धि को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर लॉजिक ऑल्सो हैज अ लिमिट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लॉजिक का भी एक स्तर होता है जहां तक लॉजिक काम करता है, उसके बाद लॉजिक भी काम नहीं करता है। अगर हम हरिनाम को और भगवान संबंधी चीजों को पूरी तरह लॉजिक में बिठाना चाहें, देन इट इज समथिंग मिसमैच। तो लॉजिक कहाँ तक इस्तेमाल करना चाहिए, हमारा तर्क कहाँ तक इस्तेमाल करना चाहिए? जहां तक हमें कन्विक्शन हो जाए कि शास्त्र सही है, और एक बार कन्विक्शन हो जाए, फिर अगेन एंड अगेन बार बार उसमें लॉजिक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात को? तो प्रश्न पूछना ये गलत नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि आपको डम फोल्ड, यू हैव टू बिकम डम एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो। आपको अंधविश्वास की तरह फॉलो नहीं करना है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं, पर आर्ग्यू करना या फिर तर्क करना उसके लिए हमेशा आवश्यकता नहीं है। सी सिमिलरली हमारे भौतिक एजुकेशन में भी हम वही चीज करते हैं। आप टीचर हैं, आपको जानते हैं, जब आप साइंस पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, बच्चे एक लेवल तक तर्क करते हैं, उसके बाद अगर तर्क होता है तो आप उनको एक अल्टीमेटम दे सकते हैं कि भाई ऐसा लिखा हुआ है, ये जो ऑथर है इन्होंने काफी स्टडी किया, रिसर्च किया है, उसके बाद उन्होंने ये फॉर्मूला दिया या फिर ये थियरी दी है, तो इसके बारे में और समझना है तो आप डीप पढ़िए। तो ऐसे नहीं है कि तर्क से ही हर चीज समझी जा सकती है, उसके लिए लेवल भी होना चाहिए उस व्यक्ति का। तो उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी है, इनफैक्ट वो तो मैटर है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, तो स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए हमें भी थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें रिवील होती है। थिंग्स कैन नॉट बी जस्ट अंडरस्टूड ऑन अ मटेरियल लेवल, इट हैज टू बी अंडरस्टूड ऑन अ सटल लेवल। तो आपके प्रश्नों को, आपकी जिज्ञासा को खंडन नहीं किया जा रहा है, उसको मना नहीं किया जा रहा है, बट हाँ उसका भी एक लिमिट होता है। साइंस में भी एक लिमिट है, साइंस में भी एक लिमिट के बाद आप नहीं पूछ सकते हो। कैन डू यू आस्क योर टीचर why 1 + 2 = 3 only? Why 1 + 2 is not 4? हम नहीं पूछ सकते इसको, ये बचपन से पढ़ाया गया भाई 1 + 2 = 3। तो ये एक साइंस का एक लॉजिक है। उसी तरह आध्यात्मिक जीवन में कुछ चीजें हैं जिसको साक्षात्कार से समझा जा सकता है। अब हरिनाम जप करके शुद्धिकरण कैसे होता है, तो ये हम केवल हरिनाम जप करने के शुरू करने से पहले ही अगर बोले कि नहीं हमको पूरा समझाइए स्टेप बाय स्टेप कैसे होने वाला है, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर कोई किनारे पे खड़ा रहता है, स्विमिंग पूल के किनारे पे खड़ा रहता है और ट्यूटर को बोलता है कि आप मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाओ कैसे तैरना है, तो कैसे हाथ मारना है, कैसे पैर मारना है, वो नहीं समझा पाएगा। वो बोलेगा पहले पानी में उतरो, पानी में उतर के हाथ पैर मारो, आपको पता चलेगा पानी का प्रेशर कितना होता है, कहाँ कितने स्पीड से आपको हाथ मारना है, कैसे नहीं मारना है। तो सिमिलरली वी हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रोसेस एंड इवेंचुअली विल कम टू नो, not that everything we come to know before we start. That does answer your question? Mataji, you're there? I think Mataji has left the. Okay, she might got disconnected. नहीं प्रभु जी, I got disconnected. I'm back. I am back. But I answered your question already. Yes, I know प्रभु जी। वो the battery went down and वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया। Okay, तो मैंने इन सारांश में, समरी में मैंने यही बोला कि लॉजिक का भी एक लेवल होता है और हर चीज लॉजिक से नहीं समझी जा सकती, वो प्रैक्टिस करने पे फिर चीजें ज्यादा क्लियर होती है। एज गुड एज साइंस में भी थ्योरी है और एक्सपेरिमेंट है, उससे तरह स्पिरिचुअल साइंस में भी थ्योरी है और एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट से थ्योरी क्लियर होती है, तो उसी तरह हम प्रैक्टिस करते हैं तो शास्त्र क्लियर होते हैं हमको।
ठीक है? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। We can always inquire, but we don't have to challenge. Inquire कर सकते हैं, challenge नहीं करना चाहिए। ओके ओके, हरि बोल। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी, आपका सवाल था, आप अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण। जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे यहाँ कहते हैं कि अश्रद्धा पवित्र हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। हाँ, नवा अपराध। हम तो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोगों से कहते हैं पढ़ के देखिए आप, और उसके बाद हम लोगों से भी कहते हैं कि चैंटिंग कीजिए। अब हमें ये कैसे पता चले कि वो श्रद्धालु है या अश्रद्धालु है? हमको पहले स्टेप में तो कहना ही पड़ता है लोगों को कि आप। राइट, तो आपका प्रश्न, हाँ सही है आपका प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, अपराध ये नहीं है कि अश्रद्धालु को हरिनाम देना। श्रद्धालु को हरिनाम नहीं देंगे तो फिर तो प्रचार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली सब हर कोई अश्रद्धालु ही है। पर अपराध यह है कि श्रद्धालु को हरिनाम का बहुत ज्यादा गुणगान करना उसके सामने, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा, और वो उसके प्रति अपराध करेगा, क्योंकि उसका वो भाव नहीं है। तो हम हरिनाम के जो, जैसे आज जो गुणगान हमने डिस्कस किया हरिनाम का, वो किसी अश्रद्धालु व्यक्ति के सामने नहीं रखते। उसको केवल हम इतना बोलेंगे तुम नाम जप करो, नाम जप करने से ये फायदा होता है, भगवान से जुड़ाव होता है, और आपके जो आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपको भगवान से एक संबंध हो जाएगा। ऐसे हम हरिनाम की जो महिमा उसको बताते हैं, वो ठीक है, और हरिनाम के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते उसके साथ। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उतना हम डिटेल में जाते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। पर प्रभु जी कई बार ऐसा भी होता है कि अश्रद्धालु लोग जानबूझकर हमें उकसाते हैं, हमारे सामने डिस्कशन करते हैं और हमें बोलते हैं कि नहीं बताओ तुम लोग, नहीं बताओ तो सही, बात तो करो, तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? ऐसे भी बहस करने लगते हैं प्रभु जी, तब क्या करना चाहिए? जहाँ बहस की बात आती है फिर वहां हमको शांत हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आपको समझ में आता है कि सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो केवल अपना बात बताना चाहता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। हम भी ऐसे लोगों से मिलते हैं, कई बार ट्रैवल करते समय, ट्रेन में, बस में, ऐसे लोग मिलते हैं, पर हम देखते हैं, पहले परख लेते हैं कि कितना उसका इंटरेस्ट है सुनने में। अगर इंटरेस्ट है तो डिटेल में बताते हैं, नहीं है तो फिर उसको नहीं ज्यादा चर्चा करते हैं। हम अपनी साधना में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के सामने वो उल्टा हमारे ऊपर ये चढ़ के बोलते तुम लोग को खुद ही क्लैरिटी नहीं है, तो फिर तुम लोग क्या ये कर रहे हो? वो उल्टा हमारी मतलब वो करने लगते हैं। ठीक है, नहीं है क्लैरिटी, क्या करें? मतलब देखिए, उसके कहने से थोड़ी ना बात सही हो जाने वाली है। सही है, लेकिन तो प्रभु जी की वो फिर और बाकी लोगों को डिस्करेज करने लगते हैं कि ये तुम लोग इनके चक्कर में पड़ रहे हो, या ये लोग तो नहीं। देखिए, बाकी लोग भी बुद्धिमान है ना, दुनिया सब उसकी तरह नहीं होती है। ऐसे कई बार होता है, जब मान लीजिए वो तर्क कर रहे हैं और वो जबरदस्ती कुछ खोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को समझ में आता है कि ये कुछ ज्यादा ही तर्क कर रहे हैं। तो यू डोंट एड्रेस हिम, यू एड्रेस अदर्स। आप बाकियों से बात करिए, आप उससे बात मत कीजिए। जी प्रभु जी। एक्चुअली ऐसे ही होता है। कभी कभी हम ट्रेन में जाते हैं, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा उटपटांग सवाल पूछता है, या फिर बहुत ज्यादा शास्त्रों को अपने हिसाब से दिखाता है। कई बार कुछ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लोग मिल जाते हैं कि वो अपना ही कमेंट्री देना शुरू कर देता है, भगवान की कमेंट्री छोड़ के। तो फिर ऐसे लोगों से हम बात नहीं करते, पर उनके जो प्रश्न है दूसरों के सामने जवाब देते हैं अपने ऑथराइज वे में, तो दूसरे समझ जाते हैं वो। और उसको क्या है ना, उसको आप इग्नोर करेंगे तो जल्दी समझेगा, उसको आप आंसर करेंगे तो कभी नहीं समझेगा। तो कभी कभी इग्नोर करना भी उसको जवाब देने का तरीका होता है, ये हमने एक्सपीरियंस किया है। अब प्रभु जी कोई अगर हमें ऐसा मिल जाए जो बाकी किसी मतलब उसमें फॉलो करते हैं, जैसे कोई बहुत है जो ओशो को फॉलो करते हैं, कोई है सदगुरु को फॉलो करते हैं, वो ऐसे डिस्कशन करना शुरू करते हैं, तब क्या करना चाहिए प्रभु जी? जैसे मैंने बताया, उसकी श्रद्धा चेक कर सकते हैं कितना वो सुनने के तैयार है। अच्छा। और अगर वो हमको सुनने के लिए तैयार है तो डिटेल में जा सकते हैं, अदरवाइज जस्ट टेल हिम द ब्रीफ थिंग्स। उसको बोला इतना प्रैक्टिस कीजिए, उनके टच में रहिए। देखिए, पहले दिन ही डोंट डाउनलोड एंटायर नॉलेज। उसको एक दिन में आपको शुद्ध भक्त नहीं बनाना है। हमको भी भक्ति लेने में महीनों लग गए, सालों लग गए, तो उसको भी धीरे धीरे डोज दीजिए। पहले धीरे धीरे मंदिर बुलाइए, संबंध जोड़िए, हरिनाम से जोड़िए, प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे वो आगे जुड़ेंगे।
ऐसा नहीं है कि पहले दिन में उसको डिवाइस 1 से लेकर डिवाइस 8 तक पूरा डाउनलोड कर दिया और नहीं तुमको शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा पहले ही दिन। ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। कंट्रोवर्शियल फाइट में ही कंट्रोवर्शियल अवॉइड कंट्रोवर्सीज, अवॉइड कंट्रोवर्सीज, उसमें ही ज्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। नहीं, अवॉइड इट कंप्लीटली। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे आलोक? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आलोक प्रभु जस्ट यस हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक वैष्णव बनने के लिए क्या करना चाहिए? वैष्णव है जो विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है, उसको वैष्णव कहा जाता है। तो हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बेसिकली हम अधिकृत परंपरा में भगवान के साइंस को सब सीखने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये परंपरा में अगर हम लगे हुए हैं तो हम वैष्णव हैं। हमें केवल एक अधिकृत व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं और जो हमें प्रभुपाद से और गुरु परंपरा को जोड़ते हैं। उनको फॉलो करते रहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए, वो वैष्णव है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ममता माता जी। ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा होता जैसे कभी जाते हैं क्लासेस होती है या कभी हमारे कोई सीनियर प्रभु जी बाहर से आते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि सीनियर माता जी या जूनियर वो चैंटिंग करती रहती हैं। तो हम ये देखते हैं, जैसे हम तो काफी नए हैं, हम कभी कभी लगता है कि इनको बोले लेकिन नहीं बोल सकते। उस टाइम पे थोड़ा सा खुद में भी वो लगता है कि हम बोल नहीं सकते हैं। उसको कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए उस सिचुएशन को? अगेन अभी देखिए वो सीनियर है। एक तो हम जानते हैं, हम तत्व जानते हैं कि हमको क्लास के समय जप नहीं करना है, ये हमारा हम उसको कारण भी जानते हैं। अगर कोई कर रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए किसी और सीनियर को करने दीजिए, हम ना करें। क्योंकि अगर हम जूनियर हैं तो हमको अधिकार नहीं है उसको करेक्ट करने का। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनके प्रति कुछ निंदा करें या फिर गलत भाव रखें। देखिए मैंने जैसे बताया, वैष्णव के कुछ अवगुण हैं, उन अवगुणों की चर्चा करके हम उन अवगुणों को ले लेंगे अपने में। इफ यू डिस्कस द फॉल्ट ऑफ वैष्णव यू विल गेट दैट फॉल्ट। तो आपको चाहिए क्या अवगुण, तो चर्चा कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो चुप रहिए। भगवान के बारे में गुणगान कीजिए, भगवान के बारे में डिस्कस कीजिए, अवगुण क्यों डिस्कस करना है। और वो उसके और कृष्ण के बीच में है, कृष्ण उसको बराबर गाइड करेंगे उस वैष्णव को। हाँ, अगर आपको सही में उसकी भलाई चाहिए, आप सही में उनके प्रति भलाई का भाव रखते हैं, आप उनके सीनियर को जाके बताइए कि प्रभु जी मैंने देखा और मुझे थोड़ा गलत लगा, वो बहुत अच्छे वैष्णव है पर थोड़ा सा ये उनकी एक आदत मुझे गलत लगी, आप देखिए इसके बारे में क्या आपको सही लगता है। और बस सीनियर को बता दिया, अपना काम खत्म। यू लीव एवरीथिंग। बोलते हैं ना, कानून को अपने हाथ में मत लो। तो जिसको करेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, वो सीनियर्स को करने दो, वो करेंगे। अपना काम है वैष्णव से अच्छा संबंध बनाए रखना। ओके प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आजकल सुबह बहुत नींद आती है माला जपते जपते। आजकल ठंड में, जाड़े में बहुत नींद आ रही है। पता नहीं, जपते जपते बिल्कुल नींद आ जाती है, जैसे सो गए फिर अचानक नींद खुलती है। एक फॉर्मूला बताऊंगा, जब के समय ज्यादा गर्म कपड़े मत पहनिए, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नॉर्मल रहिए। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत चीजें ओढ़ लेते हैं, बहुत चीजें पहन लेते हैं, तो गर्मी हो जाती है शरीर में और गर्मी के कारण नींद आती है, आलसी हो जाते हैं। मैंने भी देखा है। तो जब के समय थोड़ा नॉर्मल रहिए, काम करेगा। वीरांगना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यार प्रभु जी, कुछ लोग जैसे हम उन्हें प्रीच करते हैं और वो लोग एनरोल होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बुक्स भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसके बाद में भी वो लोग ऐसे निंदा थोड़ा बहुत ऐसे कि अरे इतना नहीं होना चाहिए, ऐसा करके बोलते हैं। तो क्या फिर उन्हें आगे बताना चाहिए और ऐसे में क्या करना चाहिए? इतना नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मतलब आप तो कुछ ज्यादा ही, मतलब थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक भी होना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए, ये बहुत ज्यादा ही हो जाएगा ऐसा। आप उनको बोलिए हम कैसे बैलेंस्ड हैं,
बोलना वी डू द बेस्ट ऑफ थिंग्स। हम अपना पढ़ाई भी अच्छे से करते हैं, जॉब भी अच्छे से करते हैं, और हमारा जो खाली समय है जो आप मोबाइल में, वीडियो गेम में, घूमने फिरने में, टाइम पास में बिताते हो, हम भक्ति में दे रहे हैं। व्हाट्स अ गुड बैलेंस। तो प्रभु जी वो जी प्रभु जी। हाँ, दे माइट से कि लाइफ को एंजॉय करना है, तो यू कैन टेल देम दिस इज माय एंजॉयमेंट, दिस वे आई एंजॉय, आई हैव अ वेरी नाइस एंजॉयमेंट। ओके प्रभु जी। आप कुछ बोले थे? ऐसा हो गया है। ओके, ठीक है। प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन। क्विक टाइम दे रहे हैं। हाँ। प्रभु जी जॉर्ज हैरिसन जो थे, उनकी बुक हरिनाम जप की महिमा में पढ़ा कि वो जब ड्राइव करते थे तो वो घंटों नाम जप साथ में साइमल्टेनियसली करते रहते थे, तो क्या फिर वो गलत है? देखिए, मैंने बताया ना, 16 माला हमारा जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। एक्स्ट्रा माला आप कर सकते हैं, 24 घंटे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हरिनाम करने से मना नहीं किया गया है। जो 16 माला का नियम है वो ध्यान से होना चाहिए। प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो 10 नाम अपराध, उसमें जब फर्स्ट वाला था तो उसमें आपने एक 5 टाइप्स बताए थे, जोक बैड, तो उसका फुल फॉर्म मुझे समझ में नहीं आया था, वो आप बताएंगे? J for jealous, I think. नहीं, J for not having joy, O for offending, K for killing, E for envying, B for blaspheming, A for angry, and D means devotee. तो devotee के प्रति ये 6 चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। माता जी, देवांश मदर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु कई बार ऐसे होता है जैसे कि हम सब कुछ जानते हैं, मतलब पता है कि हमें 16 माला करनी चाहिए, हमें एक सब रीड करना चाहिए, सब कुछ जानते हुए भी वी गेट, मतलब डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। जैसे फोन में कुछ देखने लगे तो कुछ की जगह कुछ और करने लग जाते हैं, फिर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो इस चीज को कैसे अवॉइड करना चाहिए? हाँ, अच्छा प्रश्न। एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा टूल है माया देवी का हमको भटकाने के लिए। एटलीस्ट स्पेशली पर्टिकुलरली नाम जप के समय प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास ये सारे डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसलिए बताया जाता है कि एनवायरनमेंट ऑल्सो मैटर्स। आप कहाँ जप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसी जगह जप कर रहे हैं जहाँ पे टीवी चल रहा है, जोर से आवाज आ रही है, गाने चल रहे हैं, तो नेचुरल डिस्ट्रैक्शन होगा। या फिर ऐसी जगह जप हो रहा है जहाँ पर कुकिंग हो रहा है, तो नेचुरली फिर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जब के लिए एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए जिसमें हमारे सेंसेस को डिस्ट्रैक्शन ना मिले, पहला चीज। दूसरा चीज, अवॉइड यूजेज ऑफ फोन्स, मोबाइल्स बिफोर यू स्टार्ट योर डे। मतलब कंप्लीट योर चैंटिंग एज मच एज पॉसिबल, देन ओनली गेट ऑन योर फोन। क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स है हमारा मोबाइल। तो प्रयास करते हैं कि हम एटलीस्ट प्रयास करते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम होने तक अपना फोन ज्यादा ऑपरेट ना करें, unless and until very much necessary। और बाकी अन्य समय में अपने आप को एंगेज रखें। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन हम क्यों करते हैं, कई बार अपने आप एंगेजमेंट ना होने के कारण माइंड थोड़ा फ्री महसूस करता है, और उसके वजह से फिर चलो फ्री है तो क्या कर लो, मोबाइल देख लो या फिर ये चीजें देख लो, ये साइट देख लो। तो कीप योरसेल्फ एंगेज। अगर आप ऑक्यूपाइड हैं तो आप देखिए आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा ये सारे डिस्ट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए। तो कीप योरसेल्फ एंगेज इन कृष्णा सर्विस। कुछ ना कुछ एंगेजमेंट लेते रहिए, आपका शेड्यूल बना लीजिए। वन मोर थिंग आई हैव सीन, इफ यू आर नॉट प्लान्ड देन माया प्लान्स फॉर यू। तो यू हैव टू प्लान फॉर कृष्णा। आपको कृष्ण की सेवा के लिए प्लानिंग, बेसिकली पेपर पेन लेके प्लान करना चाहिए हमको, सुबह से रात तक क्या करूंगा आज के दिन में। तो ये प्लानिंग जब रहेगा तो हमको पता रहेगा करना क्या है। तो डिस्ट्रैक्शन हो गया, मान लीजिए आधा घंटा मोबाइल में चला गया, तुरंत ग्लानि आती है कि अरे ये समय मुझे कुछ और चीज करनी थी पर मैंने गलत काम कर दिया, एटलीस्ट नाउ लेट मी गेट बैक। पर अगर प्लानिंग ही नहीं है तो माइंड बोलता चलो करते रहो, कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। तो इसलिए कीप योरसेल्फ प्लान्ड। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुमेधा माता जी।
सिद्धार्थ प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हाँ बोलिए। सुमेधा माता जी आप बोल रहे हैं? सिद्धार्थ प्रभु आप बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। आप मैं बोलिए। ये आपको आवाज ऐसी आवाज आपकी बहुत लेट आ रही है माता जी, इसलिए समझ नहीं पा रहे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। Anyway, सिद्धार्थ प्रभु यू कंटिन्यू। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी फॉर इंटरप्शन। नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आप बता रहे थे, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि मार्स पर जाना, मून पर जाना ऐसे इतना पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो ऊपर के लोकों में आता है। तो जैसे कि होता है कि इंडिया से भी लोग मतलब मून पर जा चुके हैं, मार्स पर जाने की तैयारी हो रही है, तो क्या इसे मतलब सच मानना चाहिए? इज इट रियली ट्रू और नॉट? वो अलग विषय है, ऐसा डिफरेंट। एक्चुअली मेरा उद्देश्य आपके मन में डाउट क्रिएट करना नहीं था। एक्चुअली ज्यादा कि मून लैंडिंग का विषय है। लेट मी टेल यू द फैक्ट, इवन साइंटिफिक दुनिया में भी इस चीज को मान्यता नहीं है पूरी तरह। साइंटिफिक दुनिया में भी इसके ऊपर बहुत सारे तर्क वितर्क है। इवन साइंटिस्ट डोंट अग्री दैट वी हैव गॉन ऑन मून, यू नो दैट। तो जो हमने देखा उसके बहुत कुछ चर्चा हो सकती है, ये अलग विषय है, मैं कभी और डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि वो क्यों गलत है, मतलब वो जो न्यूज जो है, प्रोपेगेंडा जो है, वो गलत क्यों है, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि वो एक उच्च लोक है। और जैसे आप यहाँ से मान लीजिए इंडिया से आपको जाना है दूसरे देश में, कितना सारा प्रोसीजर होता है, दुनिया भर की चीजें होती है। तो केवल इंडिया से अमेरिका जाने के लिए, फिर इंडिया से किसी और देश में जाने के लिए इतना प्रोसीजर है। आपको लगता है इस प्लेनेट से हायर प्लेनेट में जाने के लिए कुछ नहीं है? इतना आसान कैसे हो सकता है? सो देयर इज, तो शास्त्र बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो हमें शास्त्र पे विश्वास होना चाहिए, प्रभुपाद जी पे विश्वास होना चाहिए, और लॉजिकली भी करेक्ट है वो जो हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शास्त्र पे विश्वास रख के हमको देखना है, लॉजिकली भी करेक्ट है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लास्ट अद्वैत ज्ञान प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न प्रभु जी मेरा, जैसे कि आपने बताया कि ट्रैफिक लाइट पे मतलब भक्तों को मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि हम रूल ब्रेक करें क्योंकि हम डिवोटीज हैं। बट जैसे पृथु महाराज के सेक्शन में, जैसे पृथु महाराज भी बताते हैं कि मतलब पृथु महाराज जब मतलब पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे तो उन्होंने वैष्णवों को और ब्राह्मणों को मतलब कभी मतलब उन्होंने दंड नहीं दिया, और मतलब बोला आता है कि वैष्णवास और ब्राह्मणास जो रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, उससे बियॉन्ड होते हैं, मतलब उनको दंड नहीं दिया जाता है, मतलब दे आर बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट लॉज। थोड़ा सा आई थिंक यू आर मिसकोटिंग इट, मतलब आप जो उसको कोट कर रहे हैं वो गलत कॉन्टेक्स्ट में कोट कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है शास्त्रों में कि वैष्णव ब्राह्मण बन गए तो आप लॉज के अधीन नहीं है, आप उससे परे हो गए और आपको फॉलो नहीं करना है, ऐसा कहीं नहीं आता है। प्रभुपाद हिमसेल्फ यूज्ड टू फॉलो द लॉज एंड प्रभुपाद टॉट अस टू फॉलो। तो मे बी यू कैन रीड द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला गया है। ऐसे हो सकता है कि वो नियमों से परे हैं, इसका मतलब कि उनके ऊपर लागू नहीं होते मटेरियल जो चीजें हैं, नियम है, एक वैष्णव पे लागू नहीं होती, और वैष्णव खुद होके उसका पालन हमेशा करता है। He never disrespects them because it's a law, it's a letter of the law, it's a law of the state. तो in fact Prabhupada says my devotee is a gentleman, मेरे जो है भक्त वो जेंटलमैनली है। तो जेंटलमैनली होने के नाते वो और अच्छे से चीजें फॉलो करता है। ठीक है, तो मे बी यू कैन चेक द रेफरेंस अगेन, मुझे आप रेफरेंस भेजिएगा, हम देखेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में है वो। अनुकृति माता जी का प्रश्न था, गुरु मंत्र लेने के लिए बेसिक कौन से नियम फॉलो करने चाहिए? तो गुरु मंत्र इस्कॉन में बहुत ओपन है, क्लियर है। हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही गुरु मंत्र है, यही हरिनाम मंत्र है, और कोई सीक्रेट मंत्र नहीं है हमारे इसमें। और नियम कौन से फॉलो करने चाहिए? मेनली 4 नियम फॉलो करने हैं। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स।
4 नियम फॉलो करना है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, तो हमको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी कालांतर में। हरे कृष्ण। सो थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। काफी लेट भी हो गया और आप सब लोग सुन रहे हैं, दैट गिव्स मी एनकरेजमेंट कि आप सही में सुनने के लिए ईगर है, तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।